तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं प्यूरीन रिंग सिस्टम। पिरिमिडीन सिंगल साइक्लिक होता था, सिंगल साइक्लिक। प्यूरीन डबल साइक्लिक। पिरिमिडीन में 1,3 पोजीशन पर नाइट्रोजन। प्यूरीन डबल साइक्लिक होता है, इसमें 1,379 पोजीशन पर नाइट्रोजन। अब देखिए, पिरिमिडीन जो आपकी प्यूरीन होती है, अब देखिए, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज होती है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा, आपका पहले पोजीशन पर नाइट्रोजन, तीसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन, 7 पोजीशन पर नाइट्रोजन और आपका 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन है। ये आपकी जो प्यूरीन डबल साइक्लिक रिंग है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी इसमें प्यूरीन में जो नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, एडनिन और ग्वानिन, उनका स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगा, लेकिन उसको डिनोट हम कैसे करेंगे, उसमें लगे हुए फंक्शनल ग्रुप से कि डिफरेंस है कि उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर आपका किसी पोजीशन पे उसमें एमीन ग्रुप लगा हुआ है या किसी पोजीशन पर ऑक्सीजन लगा, उसी हिसाब से हम एडनिन और ग्वानिन को डिनोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आपने स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब इसकी वैलेंसी भी तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि नाइट्रोजन में कितने 22 की वैलेंसी 3, तो एक बॉन्ड इधर से और 2 बॉन्ड इधर से, तो नाइट्रोजन आपका कैसे जुड़ा हुआ है, तो बॉन्डिंग के हिसाब से नाइट्रोजन में भी 3 इलेक्ट्रॉन। अब इधर क्योंकि कार्बन लगा हुआ है तो इसमें भी होना चाहिए, तो इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। 2 इधर बॉन्डिंग, एक इधर, एक और है, तो यहाँ पे आपका H। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में उसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3, तो 2 ये, उसकी वैलेंसी 3, तो ये H। अब ऐसे ही N में, इसमें भी आपका N है, तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, इसकी भी 3 होनी चाहिए। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको डबल बॉन्ड से कर लिया, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में भी 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पे जो कार्बन है, जो ये दूसरे नंबर वाला कार्बन, इसका भी 4, जिसमें भी 4 होने चाहिए। तो नाइट्रोजन की आप पहले क्लियर कीजिए, तो नाइट्रोजन में तो 2 इधर से बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, तो नाइट्रोजन में भी कंप्लीट हो गई। नाइट्रोजन की वैलेंसी इसकी होती है 4 कार्बन की, इसको कैसे क्लियर करेंगे, एक बॉन्ड तो ये हो गया, 2 ये हो गए, और एक फिर भी बचा, तो उसमें हम हाइड्रोजन बढ़ा लेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रोजन की देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन की फिर 5 वैलेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे भी 3, एक ये और 2 ये, इस तरीके से वैलेंसी क्लियर हो जाएगी। अब आप देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर, एडेनिन का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, डबल साइक्लिक, क्योंकि ये प्यूरीन बेसेस हैं। देखिएगा अभी आपके 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई। अब पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, यहाँ देख लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन, 7वें नंबर पर नाइट्रोजन और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन। अब आपको कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये एडेनिन है? एडेनिन में क्या होता है, बाकी चीज़ों तो वैसे ही रहती हैं जो मैंने आपको रिंग बताई, क्योंकि इस पोजीशन पे तो देखिए यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि आपकी नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी 3 होनी चाहिए। अब इस जगह पे ये वाला जो कार्बन है, तो इसमें क्या है, जो आपके छठे नंबर का कार्बन है, आपके छठवें कार्बन में एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, NH2 एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम जो मैंने रिंग बताई थी उस तरीके से ही आप बाकी अपनी वैलेंसी क्लियर कर लीजिए। ये कार्बन है, यहाँ पे 6 नंबर का कार्बन है ये। अब इसको डबल बॉन्ड से, भाई यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये जो कार्बन है तो यहाँ पर 2 और 2 4, ये जो कार्बन 2 और 2 4, इसकी वैलेंसी इस तरीके से। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है तो इसकी वैलेंसी आपकी कितनी होनी चाहिए, 3, 1 ये हो गई, 2 ये हो गई। अब यहाँ पर जो कार्बन है तो इसकी 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो मैंने कार्बन के आगे हाइड्रोजन लगा दिया, तो 2 ये, 1 ये और 1 ये हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ बॉन्डिंग लगाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी पे इफेक्ट पड़ने लगता है, तो हम लोग नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो आपकी वैलेंसी नाइट्रोजन की हो गई। ये हो गया आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब देखिएगा ग्वानिन, जो ग्वानिन है ग्वानिन का भी सेम स्ट्रक्चर ऐसा है। इसमें आपके छठवें कार्बन पर एमिनो NH2 ग्रुप लगा होता है। और ग्वानिन में क्या है, ग्वानिन में आपके छठवें कार्बन पे तो ऑक्सीजन लगेगा और दूसरे कार्बन पे एमिनो ग्रुप लगता है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां। अब पहले पे तो आपका नाइट्रोजन, 3rd पे नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन, 9 पे नाइट्रोजन, ये चीज़ आप देख लीजिए। उसी हिसाब से आप वैलेंसी अपनी क्लियर कर लीजिए। अब आप ये चीज़ देखिएगा कि इसमें दूसरे नंबर का जो ये कार्बन है, दूसरे नंबर के कार्बन पे आपका एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2, और यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। अब आपको ये देखना है कि अगर यहाँ आप वैलेंसी बढ़ाते हैं तो कार्बन की अगर यहाँ पे एक बॉन्ड हम लोग बढ़ाते हैं नाइट्रोजन में जो 3 वैलेंसी इसकी होती है, तो अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन बढ़ा देंगे और यहाँ पे आपका N है अटैच है आपका पहले नंबर पे, तो 1 2 3। अब 6 कार्बन पे आपका जो 6 नंबर वाला कार्बन है, 6 कार्बन पे आपका ऑक्सीजन ऐड है। 6 नंबर वाले कार्बन पे आपका ऑक्सीजन ऐड है। ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है आपके, ये डिफरेंस आपके ग्वानिन और एडेनिन में। इसमें क्या है, दूसरे सेकेंड नंबर वाले
कार्बन पे NH2 ग्रुप, सॉरी सेकंड नंबर वाले कार्बन पर, जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उस पर NH2 ग्रुप, और 6 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन पे आपने कैसे, इस कार्बन पे तो इसकी वैलेंसी तो 4 हो गई, ये ऑक्सीजन की तो 6 होती है, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पर 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है आपका मेरा जो चैनल है वो है बायो वर्ल्ड बाय उमा मैम। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आते हैं वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।